डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर में प्रशासनिक सुधार विभाग का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रशासन की चाहे कोई भी व्यवस्था क्यों न हो, अगर उसमें प्रशासकीय सुधार की संभावनाएं और व्यवस्थाएं नहीं हैं तो वह प्रशासन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। बदली हुई परिस्थितियों और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप अगर प्रशासन को न बनाया जाए तो प्रशासन के समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। प्रशासकीय समस्याएं एक ही प्रकार की नहीं होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियों एवं कौशल की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं से निपटने में तथा प्रशासकीय खामियों को दूर करने में प्रशासकीय सुधार के सुझाव अत्यंत ही उपयोगी साबित होते हैं। अनेक विद्वानों ने सुधार को परिवर्तन और पुनर्गठन की संज्ञा प्रदान की है। उनका ये मत है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में प्रशासनिक परिवर्तन और पुनर्गठन आवश्यक होते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं अथवा जब भी विभागों अथवा कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाता है तो इससे प्रशासकीय सुधार की प्रक्रिया संपन्न होती है। कोई भी प्रशासन ऐसा नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश न हो। परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन में परिवर्तन होते रहते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोगों की भावनाएं बदलती रहती हैं और ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। अतः बदली हुई राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है। आधुनिक राज्यों में तो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता और भी अधिक होती है। प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित परिवर्तन लाना है जिनसे ये अपनी क्षमताएं बढ़ा सकें एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकें। प्रशासनिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुनियोजित एवं संगठित होने के साथ साथ निरंतरता एवं सृजनशीलता की अपेक्षा करती है। आधुनिक काल में सभी राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के परिवेश से गुजर रहे हैं। इस प्रक्रिया में इन राष्ट्रों के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य नवीन आवश्यकताओं के अनुसार तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं। इन प्रगतिशील लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया एवं दर्शन आदि में अपेक्षित सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रशासनिक परिवर्तन या सुधार की ये व्यवस्था आज विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों में देखने को मिलती है, किंतु भारत जैसे परंपरावादी समाज एवं प्रशासन आश्रित व्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। हमारे संविधान में वर्णित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन का अत्यधिक एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व है। पॉल एच एप्लबी के अनुसार भी योजनाओं की सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन को देखें तो प्रशासनिक सुधार विभाग का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है। वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग मुख्यमंत्री के पास है। प्रशासनिक मुखिया अतिरिक्त मुख्य सचिव है। प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों के लिए 2 संयुक्त सचिव, 7 उप सचिव एवं अन्य अधिकारी हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यों का अध्ययन करें, चर्चा करें तो इसके कई प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, सचिवों की समिति की बैठकें आयोजित करना। सेकंड, सचिवों की बैठकें आयोजित करना। खंड आयुक्तों की बैठकें आयोजित करना।
मुख्य सचिवों के सम्मेलन में किए गए विनिश्चय का क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों के संबंध में समितियों और आयोगों की सिफारिशों का क्रियान्वयन, सचिवालय नियमावली, कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति में सुधार, स्थानांतरण नीति, अधीनस्थ कार्यालयों में संगठन और पद्धति में सुधार, प्रशासनिक सुधारों के संबंध में केंद्र और अन्य राज्यों के साथ संपर्क, अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय, प्रशासन में तत्परता और दक्षता से संबंधित कार्य, जिला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन एवं निर्णयों की क्रियान्विति का दायित्व, सांसदों और विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही एवं निस्तारण से संबंधित निर्देश, भारत सरकार, नीति आयोग और उत्तर क्षेत्रीय परिषद से संबंधित कार्य देखना, जिला कलेक्टरों की जन सुनवाई, निरीक्षण आदि से संबंधित कार्य, जिला प्रभारी सचिवों की नियुक्ति एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, HCM रीपा, केंद्र व अन्य राज्य सरकारों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण सेमिनार इत्यादि में प्रशिक्षण हेतु कार्मिक अधिकारीगण को मनोनीत करना, केंद्र सरकार से समय समय पर प्राप्त नवाचार, विभागाध्यक्षों की विभागीय नियमावलियों, जिला नियमावली और उसमें संशोधन के कार्य, कार्यालय प्रक्रिया की पुस्तिका और उसमें संशोधन, विधानसभा कार्य जिसमें विधानसभा प्रश्नों और उससे सहबद्ध कार्यों का अनुगमन करना, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय समिति का गठन, विस्तार, भंग और पुनः प्रभावीकरण का दायित्व, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ लिपिकों और आशु लिपिकों का चयन और भर्ती के लिए विभिन्न विभागों को आवंटन, आमजन की सुनवाई, विभिन्न समस्याओं से संबंधित जो हैं उनका त्वरित रूप से निस्तारण की व्यवस्था करना, कलेक्टरों के दौरों, निरीक्षणों और महत्वपूर्ण घटना का मासिक विवरण, CMI, राजस्थान संपर्क पोर्टल, प्रशासनिक सुधार की वेबसाइट कार्य, ई-गवर्नेंस और सिविल सर्विस डे संबंधी कार्यों का दायित्व, वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्य, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि की ओर से परीक्षाएं और अन्य परीक्षाएं संचालित करने के लिए इंतजाम करवाना, जयपुर में और जिला स्तर पर स्थित समस्त विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय कार्यालयों, स्वायत्त शासी निकायों का आकस्मिक निरीक्षण करना, राजस्थान संपर्क पोर्टल से संबंधित कार्यों को देखना, साथ ही आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला स्तरीय अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी सचिवगण के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मानदंड निर्धारित करवाकर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम एवं प्रति माह प्राप्त हो रही क्रियान्विति की मॉनिटरिंग का कार्य संपादित किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित कार्य, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित कार्य, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 से संबंधित समस्त कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित
जन सुनवाई से संबंधित कार्यों का दायित्व है। इस प्रकार से प्रशासनिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मकसद आम जन के हित के लिए एक सुशासन, पारदर्शी शासन के संदर्भ में कार्य करना, जिससे आम जन के जीवन में आसानी रहे। थैंक यू।